डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल्स चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसका प्रूफ देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोग थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का एंगल 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 थ्योरम और साइड 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 थ्योरम देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग साइड एंगल साइड थ्योरम का प्रूफ देखेंगे कि कैसे अगर दो ट्रायंगल में दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो तो कैसे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया जा सकता है। जैसे ये थ्योरम 6.5 है, इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कहने का मतलब है कि इन दिस टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, angle A is equal to angle D and side including these angle AB and AC is proportional to side DE and DF। ठीक है, और इससे हम लोग मतलब ये कंडीशन अगर मैच हो रहा हो तो इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोला जा सकता है। तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, जो अभी हम बोले वही चीज़ है। और एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। हमको प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये प्रूव करना है। या फिर इसको अदर वर्ड में बोलें तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये तो गिवन ही है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ प्रूव करना है, तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए जैसे हम एंगल 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 और साइड 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 क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन किए थे, वैसा ही सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी कर रहे हैं। ये डी जो है हमारा ए बी के इक्वल है और डी क्यू हमारा ए सी के इक्वल है, और फिर इस पी और क्यू पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है और ए बी इज इक्वल टू डी पी है और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू है। तो जो हमारे पास गिवन है इसी को हम अगर रीअरेंज करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ए बी के प्लेस पे डी पी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अलग कलर से लिखते हैं। ए बी के प्लेस पे हम लोग डी पी लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है, और डी ई को डी ही रहने देते हैं, हम इसको चेंज नहीं करते हैं। इज इक्वल टू, बस इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं और ए सी के बदले हम लोग डी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और डी एफ को हम जैसा था वैसा ही रहने दिए। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ये लाइन पी क्यू और ई एफ को पैरेलल सबसे पहले प्रूव करें। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा आ गया। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब डीई को हम ऊपर में लिख रहे हैं और डीपी को हम नीचे में लिख रहे हैं, ऐसा किया जा सकता है। और यहाँ पर भी वैसा ही रिवर्स कर दिए हम, डी एफ अपॉन डी क्यू हो गया। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों साइड वन सब्ट्रैक्ट करने के लिए डी ई अपॉन, हम कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं -1, क्योंकि हम पी क्यू और ई एफ को पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं। अब यहाँ अगर आप आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी मिलेगा आपको, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है हम लोगों को, डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए डी ई माइनस डी पी क्या होगा, डी ई दिस होल माइनस डी पी क्या होगा, पी ई होगा। ठीक है, तो इसको हम पी ई लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं पी ई अपॉन डी पी, और डी एफ माइनस डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी एफ माइनस डी क्यू को क्यू एफ लिख सकते हैं हम लोग। इसको क्यू एफ लिख रहे हैं और नीचे में जो था हमारा वो रहने दिए वैसे ही, ये डी क्यू। इसको अगर आप फिर से हम इंटरचेंज करके लिखें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसी इसी इक्वेशन को डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ लिखा जा सकता है। और ये क्या, अगर आप फिगर में इसको देखेंगे तो क्या मिल रहा है, डीपी अपॉन पीई, मतलब दिस डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। मतलब ये पी क्यू साइड जो है
इस ट्रायंगल के PQ लाइन इस ट्रायंगल के दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो ये PQ लाइन EF के पैरेलल होगा। अगर सेम रेशियो में ये डिवाइड हो रहा हो, PQ लाइन अगर ट्रायंगल के दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो ये PQ लाइन EF के पैरेलल होगा। तो ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, मतलब हमारा आ गया PQ इज पैरेलल टू EF, ये हम ला चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं, ट्रायंगल ABC और DPQ को। तो आप देखिए यहाँ पे AB इज इक्वल टू DP ये कंस्ट्रक्शन में ही लिए हैं, AC इज इक्वल टू DQ कंस्ट्रक्शन में ही लिए हैं, और ये एंगल A और एंगल D ये गिवन है आपको। तो ये तो SAS कन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। और ये किस कन्ग्रुएंसी से होगा, ये SAS कन्ग्रुएंसी से होगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुआ है, इसका मतलब है कि एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल P और एंगल C मस्ट बी इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, अगर कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल तो। और हम लोग जब इस दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव कर चुके हैं PQ और EF को, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यही है ना, ये एंगल P है हमारा यहाँ पे। अब हम पैरेलल जो ये दोनों लाइन आया है, एक एक स्टेप और यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, एक ये हमारा आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, एंगल DQP इज इक्वल टू एंगल F, ये आ रहा है हमारा। और ये दोनों किस कंडीशन से आया है, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है, दो पैरेलल लाइन से क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ये बना है। ठीक है, अब देखिए एंगल DPQ को ही तो एंगल E बोल रहे हैं ना, मतलब यहाँ से DPQ और एंगल P दोनों सेम है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E लिखा जा सकता है। उसी तरह से एंगल Q और DPQ को एंगल इसके ये इक्वल टू F है, तो ये हम इक्वल टू F लिख सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू एंगल F। अब क्या बन के आ रहा है हमारा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E आ गया। यहाँ से अगर आप कंक्लूजन देखेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, फर्स्ट और लास्ट को ही देख रहे हैं, आप लिख सकते हैं इस प्रकार, एंगल B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। और यही तो प्रूव करना था हम लोगों को। और एंगल A और एंगल D तो गिवन है ही, इक्वल है, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D ये गिवन है। ठीक है, और इन सभी कंडीशंस को लेकर के हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। किस क्राइटेरिया से है ये, एंगल 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 क्राइटेरिया से। और यही तो प्रूव करना था हम लोगों को कि अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो दो ट्रायंगल में और उसके बीच का एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे। ये टोटल 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का, इस तीनों को हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसका हर एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं कि कैसे उस सभी प्रॉब्लम के एक्सरसाइज की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।